वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार लाइक और आप देख रहे हैं इबरत न्यूज़। इस टाइम पे हम कराची कोरंगी 1 पर मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि एक प्लाट खाली है और किस तरह नशे यहाँ पे बैठे हैं, नशा कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेकअप कर रही हूँ मैं तो। मेकअप कर ये क्या उसके अलावा क्या हो रहा है? उसके अलावा भाई कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे हुए। ये क्या कर रहे हैं? ये अच्छी बात, ये अच्छी बात है। मजबूर है, नशे में लग गया भाई। मैं किसी वजह से बैठी थी। किस वजह से बैठे हो? मैं किसी का वेट कर रही हूँ। पढ़े लिखे लग रहे हो तो ये चीज़ सही है। नहीं, गलत है। आप तो राइट क्यों गलत है भाई। लग गए बस नशे में। कैसे लगे? बस दोस्त यारों ने लगा दिया। और सबसे पहले तो मैं इबरत न्यूज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसी चीज़ों को उजागर कर रहा है जो माशरे में ज़िंदगी मौत का जहर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके तुम्हारे नशे के पैसे कौन देते? ये सब बोला उठाते नहीं करते? अल्लाह ना करे। कितने टाइम से नशा करते हुए आप? सर मुझे तो 4-5 साल हो गए सर। वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार लाइक और आप देख रहे हैं इबरत न्यूज़। इस टाइम पे हम कराची कोरंगी 1 पर मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि एक प्लाट खाली है और किस तरह नशे यहाँ पे बैठे हुए नशा कर रहे हैं। नशे यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। यहाँ से फैमिलीज़ भी गुजरती हैं, बराबर में रेस्टोरेंट्स हैं, बेकरीज़ भी हैं। यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं और ये किस तरीके से यहाँ पे बैठ के नशा कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि आप आखिर क्यों नशा करते हैं, किस वजह से नशा करते हैं और यहाँ के माहौल को ये क्यों ख़राब कर रहे हैं। भाईजान, यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोलो, क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेकअप कर रही हूँ मैं तो। मेकअप कर ये क्या, उसके अलावा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है उसके अलावा? हैं? मुँह से बोलो आप सारे। भाई इधर आओ, कहाँ भाग रहे हो? इधर आओ। भाई कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे हुए। ये क्या कर रहे हैं? ये अच्छी बात है। बस ये अच्छी बात है। मजबूर है, नशे में लग गया भाई। ये कैसे लगे नशे में? आप इधर आओ, बताओ कैसे लगे, बताओ अरे यार नहीं करो यार। कैसे लगे नशे में? गलत कर रहे हो नहीं? जो कर रहे तुम उनसे पूछो, मुझसे क्या पूछ। तुम भी तो बैठे हो यहाँ पे। मैं किसी वजह से बैठी थी। इस वजह से बैठे हो? मैं किसी का वेट कर रही हूँ। क्या कर रहे हो भाई यहाँ पे? क्या कर रहे थे? जो कर रहे हैं उनको पकड़ो, उनका। अरे भाई तुम्हारा क्या है? क्या मसला है तुम्हारा? तू इधर क्या कर रहा है भाई? फिर बैठ के तू तुम क्या हो गया? यहाँ का माहौल को इधर आओ, चुप हो जाओ यार। और कहाँ गए यार? सिर्फ ये बताओ, इधर आओ, इधर आओ, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आप क्या कर रहे हो? आप बताओ। नशा कर रहे हैं यार, नशा करते हैं भाई। इतना माशाल्लाह से पढ़े लिखे लग रहे हो लग गया यार भाई। यार। एक मिनट, आप माशाल्लाह से पढ़े लिखे लग रहे हो तो ये चीज़ सही है? नहीं, गलत है। यहाँ से फैमिलीज गुजरती हैं, यहाँ से बच्चे गुजरते हैं, स्टूडेंट गुजरते हैं, बराबर में बेकरी भी है, फैमिलीज भी आती है, रेस्टोरेंट भी है। तो आपको यह काम अच्छा लग रहा है? नहीं, गलत है। आप राइट तो क्यों गलत है भाई। लग गए बस नशे में। कैसे लगे? बस दोस्त यारों ने लगा दिया ना। तो इसको छोड़ देंगे नहीं? जब पता है एक चीज़ गंदी आदत है ये, तो क्यों नहीं छोड़ते? बस यार छोड़ देंगे इंशाल्लाह। आपकी दुआ चाहिए भाइयों की यार। आपको अच्छा लग रहा है कि आप किस तरह मवालियों के साथ बैठ के, आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो चेहरे से, उसके बावजूद आप इतनी गंदी चीज़ में पड़ गए, इतनी गंदी हरकत में पड़ गए। कहाँ से आता है इसका पैसा? माँ बाप देते? काम करता हूँ मैं, जॉब करता हूँ। क्या काम करते हो? आरा मशीन पे लकड़ी की। बहुत बुरी आदत है, बहुत गंदी आदत है। कि हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे चैनल के जरिए आज से तौबा करते हो, ये काम नहीं करोगे? इंशाल्लाह भाई, आपकी दुआ चाहिए भाइयों की। हमारी दुआ नहीं, अपने माँ बाप की दुआ लो। सबकी दुआ है। माँ बाप को पता है ये काम करते हो, नशा करते हो? जी पता है। पता है? रोकते नहीं? कभी रोका नहीं उन्होंने? रोका है बहुत, लेकिन ऐसा तो नशा। फिर क्यों नहीं रखते? माँ बाप से प्यार नहीं है? प्यार है लेकिन नशा ऐसा यार लग गया है, बस गलती हो गई भाई। नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह ये आप दिखाएं, अपने दिखाएं आप क्या चीज़ आपके हाथ में? हाथ में रुमाल है मेरे। ये सिगरेट लगाई हुई हाँ, आपने? सिगरेट। खाली है? जी। भर रहे थे अभी? नहीं, फिर चादर मुंह छुपा के क्या कर रहे थे? वो चले गया लड़का उसके पास। नहीं, आप भी तो छुपाए हुए थे। हाँ, क्या कर रहे मैं थे? बैठा नशा कर रहे थे? नशा कर रहा था। क्या नशा कर रहे थे? कुछ भी नहीं, सिगरेट पी रहा था। चरस सिर्फ की। सिगरेट? खाली जी, सिगरेट पी चरस की चरस। तो चरस की सिगरेट इस तरह कपड़ा डाल के पी जाती हो तो ऐसी भी पी जाती है? वो बना रहा था जो उठ के गया लड़का ना। चरस की सिगरेट तो इस तरह नहीं बनाई जाती, उसके अलावा क्या क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं कर रहे। इसका नशा करते हो? नहीं नहीं भाई, हैं? नहीं। इस तरह तो आइस का नशा किया जाता है? नहीं, हम नहीं करते। हैं? नहीं नहीं, हम नहीं पीते। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि और रोजाना करते हो? नहीं नहीं, मैं आज ही आए हो ना? आज हम इत्तेफाक से आ गए तो आज आप आए हो? मैं तो हर कोई बोलता है कि आज ही इधर सब, लेकिन हम आ जाएं। कितने टाइम से तुम नशा करते हुए आ रहे हो? अभी मेरे को 2-3 साल हुए। तो आज के बाद करोगे यहाँ पे? यहाँ पे क्या किसी भी जगह पे कहीं के भी माहौल को खराब करोगे? नहीं भाई। अगर करने का ज्यादा ही शौक है तो अपने घर के अंदर क्यों नहीं करते? बाहर के माहौल के लोगों के बच्चों को क्यों खराब करते? इंशाल्लाह भाई आज के बाद नहीं देखो। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पे एक रहायशी इस इलाके के मौजूद है, उनसे पूछते हैं यहाँ पर ये नशा जो नशावर बैठते हैं यहाँ पे नशा करते हैं कितने टाइम से चल रहा है, क्या इनकी रोकथाम के लिए कोई यहाँ पर आता नहीं है, क्या पुलिस एक्शन नहीं लेती? आइए हम इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम सर? नबील ख़ान मेरा नाम है।
और सबसे पहले तो मैं इबरत न्यूज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि ऐसी चीज़ों को उजागर कर रहा है जो माशरे में ज़िंदगी मौत का जहर बेचने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहे हैं। देखें, अभी आपने देखा भी है किस तरह लोग ज़िंदगी अपनी ख़राब कर रहे हैं, नशे में लग रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा कानून से ही सवाल है, कानून नाफिज करने वाले इदारों से, कि जब गुटखे मावे पे पाबंदी की हुई तो हीरोइन, शीशा, क्रिस्टल, आइस, चर्च ये खुलेआम क्यों बिक रहा है? इस पर कौन इकदाम उठाएगा? नई नस्लों को कौन बचाएगा? ये पाकिस्तान की नई नस्लों का के मुस्तकबिल का सवाल है, इन्हें कौन बचाएगा? खुदारा कम से कम ऐसे लोगों पे नज़रसानी करें, ज़िंदगी मौत का जहर बेचने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उन्हें गिरफ़्तार करें, उनके ख़िलाफ़ ऐसे इकदाम उठाएं ताकि हमारी नस्लों को बचाया जा सके। हाँ भाई, क्या कर रहे थे यहाँ पे? ये हीरोइन पी रहे थे। हीरोइन पी रहे थे, तो ये क्यों पीते हो? इसके पैसे तुम्हें कौन देते हैं? लग गए लत में, घर से ही लेते थे। तुम्हारे बीवी बच्चे नहीं है? नहीं। माँ बाप हैं? और उनका तुम्हें कुछ एहसास है, ख्याल है किस लिए उन्होंने तुम्हारे को बड़ा करा था? इस दिन के लिए? बिल्कुल नहीं। काम धंधा करते हो कोई? करता था, छोड़ दिया। तो अभी इसके तुम्हारे नशे के पैसे कौन देते हैं? ये सब बोरा उठाते हैं। चोरी करते हो? नाला ना करे। कहाँ से आते हैं नशे के पैसे? बता रहा हूँ, बोरा उठाते हैं, बोरे उठाते हो? कचरा उठाते हैं, कितने? पैदा कर लेते हैं, उससे ले लेते हैं एक दाना लेके। 200-250 में तुम्हारा नशा पूरा हो जाता है? 200-250 में एक टाइम का पूरा हो जाता है। तो तुम अपने घर में ये 200-250 रुपये अपने घर में नहीं दे सकते? अपने माँ बाप के हाथ में नहीं रख सकते? कौन नहीं चाहता ऐसा? क्यों नहीं रखते? हम जिस नशे में फंसे में, इससे निकलना तो इतना आसान नहीं है, क्यों नहीं इसमें निकलना खर्चा होता है। क्यों नहीं निकलना आसान? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे को पाल पोस के इसलिए बड़ा किया था कि तुम जाके नशा करो। पूरे महीने से बोल रहा हूँ भाई, मुझे इसका इलाज करवा दो। इलाज इसका कुछ भी नहीं, जब तक इंसान खुद नहीं छोड़ना चाहे। तुम्हारे माँ बाप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, तुम तब भी नहीं छोड़ोगे जब तक तुम्हारे दिल में खुद से जो है ना माँ बाप का एहसास, माँ बाप की मोहब्बत नहीं जाएगी कि तुम नहीं छोड़ोगे इस चीज़ को। सही है। तो माँ बाप का एहसास नहीं है यानी कि तुम्हारे दिल नहीं में? है भाई, है एहसास। नाज़रीन, एक शख्स हमारे साथ और मौजूद है, यहाँ पे मुस्तकिल नशा चल रहा है और इनसे भी हम पूछते हैं, हाँ भाई क्या कर रहे थे यहाँ पे आप? सर नशा कर रहे थे यहाँ पे। क्या नशा कर रहे थे? सर ये पाउडर चल रहा है, आइस चल रहा है, और ये बस। कितने टाइम से नशा करते हुए आप? सर मुझे तो 4-5 साल हो गए सर। यहाँ पे रोज़ाना बैठते हो? सर बस जहाँ जगह मिल जाता है बैठ। यहाँ पर रोज़ाना बैठते हो? जी सर, यहाँ पे भी रोज़ाना बैठ जाते हैं। तो तुम्हारे माँ बाप हैं? सर वालिद साहब नहीं है और वालिदा है सर। दोनों हैं? वालिद नहीं है, वालिद नहीं है, वालिदा है। जी सर। फिर तो तुम्हें वालिदा का तो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, वालिदा से मोहब्बतें नहीं है? बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर क्यों करते हो नशा? सर बस अभी ऐसी लत है कि लग गई है ना, हट नहीं रही है। सर हम तो कोशिश कर रहे हैं कि अपना इलाज करें, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रहा है। शादीशुदा है। नशे के चक्कर में तुम्हें पुलिस उठा के लेके चले गई, तुम थाने में बंद हो गए, तो फिर तुम्हारा क्या बनेगा? ज़िंदगी तो तुम्हारी बर्बाद हो गई। जी सर, बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़िंदगी तो बर्बाद। तुम्हारी पीछे माँ का क्या होगा? बिल्कुल। कितने भाई हो? लेकिन सर हम लोग 7 भाई है, लेकिन दर पदर है सर, अलग अलग है। माँ के पास कोई भी नहीं? माँ के पास छोटा भाई है। तो तुम भी चले आओ माँ के पास, छोड़ दो, तौबा कर लो इन जी चीज़ों सर। से। सर तौबा कर रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है। तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं इन सारी चीज़ों के पैसे? क्या काम करते हो? सर मैं मच्छी मिल में काम करता हूँ। वहाँ पे काम करते हो, कंपनी में काम करते हो, तो उसके पैसे आते हैं, सारा नशे में लगा देते हो? नहीं सर, बस कुछ कर में देते हो, कुछ नशे में लगा देते सर। कोशिश करो कि ये सारी चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए आज तुम ये तौबा करो कि आज के बाद नशा नहीं करोगे। सर हम नहीं करेंगे, हम तौबा कर लेंगे, कान लेकिन में हाथ लगा के तौबा जी, करो। हम तौबा क्योंकि यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है, यहाँ पे फैमिलीज भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, बराबर में रेस्टोरेंट हैं, बेकरीज हैं। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा हुकूमत से भी एक दरख्वास्त है ना सर कि हुकूमत ये नशा बंद कर दे पीछे से, तो ये नशा हम नहीं करेंगे सर। ये नशा पीछे से आता है तो हम लोग करते हैं, मजबूर है हम, हमको तकलीफ होता है। सामने नाला है, नाला चल रहा है, उसमें जाके कूद जाओ। सर वो नाले में भी कूदेगा, फिर सामने नाला कूदोगे? वो उसमें भी कूदेगा। हुकूमत से बोले नाला हटवा दें। सर कुछ इंसान अपने आप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हुकूमत इस चीज़ पे एक्शन नहीं ले रही है, अगर आपको एक चीज़ मिल रही है तो आप करना शुरू कर दोगे? सर आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारा भी इतनी हिम्मत नहीं हो रहा है सर कि हम अपने इलाज कर पाओगे, इतना पैसा हमारे पास। इसका हल इलाज नहीं है सर, इसका हल इलाज है, इलाज नहीं है। 12 अपनी तरफ से कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की हरकत नहीं करोगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, देखा आपने मेरे पीछे किस तरह में नशा करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही चुके हैं। यहाँ पे जो फैमिलीज़ आती हैं, बराबर में रेस्टोरेंट है, बेकरीज़ है, यहाँ के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। तो जिस तरह हमारी सिंध पुलिस ने मावे गुटकों पर पाबंदी लगाई, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकल कर सामने आया। इसी तरह इस तरह के जो नशा आवर है, इन पर भी पाबंदी लगाई जाए और उस पर सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि आने वाले जो नौजवान हैं, जो हमारी यूथ है, वो इस तरह के नशे में ना पड़े। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए इबरत न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।